बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत में रामपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव के चौराहे पर एक परी की मूर्ति लगी हुई थी। सभी लोग उसे तीर वाली परी के नाम से जानते थे। तीर वाली परी एक दयालु परी थी। वो हमेशा मुसीबत में फंसे लोगों की मदद किया करती थी। इसीलिए उस गांव के सभी लोग उसको बहुत प्यार किया करते थे। फिर एक दिन परी देश की रानी परी पृथ्वी पर घूमने आती है और तीर वाली परी की मूर्ति को देखकर कहती है, ये मूर्ति किस परी की है? हमारे परिदेश में तो ऐसी कोई परी नहीं रहती। उस मूर्ति के बारे में पता करने के लिए वो लोग गांव जाते हैं। गांव वालों से तीर वाली परी के बारे में सुनकर रानी परी को बहुत गुस्सा आता है। तुम लोगों को मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। इस परी की मूर्ति को हटाकर तुम लोगों को मेरी मूर्ति लगानी चाहिए, क्योंकि मैं उससे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। उस मूर्ति को तोड़कर फेंक दो। रानी परी की बात सुनकर वहाँ पर खड़ी पायल को भी बहुत गुस्सा आता है। ए लड़की, तुम समझाओ अपने गांव वालों को उस परी की मूर्ति हटाकर मेरी मूर्ति लगाएं, क्योंकि मैं उस परी से ज्यादा ताकतवर हूँ। देखो, जहाँ से आई हो वहीं लौट जाओ। तुम जैसी घमंडी परी की हमें कोई जरूरत नहीं है। हमने वो मूर्ति तीर वाली परी के सम्मान में लगाई है और हम उसे नहीं हटाएंगे। ये सब सुनकर रानी परी को गुस्सा आ जाता है। अरे, तू गांव का मामूली लड़का होकर मुझसे इस तरह बात कर रहा है? शायद तू मेरी शक्तियों को नहीं जानता। अब देख तू। ऐसा कहकर रानी परी उन्हें ले जाकर जेल में बंद कर देती है। हमें कैद करके तुमने अच्छा नहीं किया। तीर वाली परी को पता चल गया तो वो तुम्हें जान से मार देगी। अरे बेवकूफ लड़की, तू नहीं जानती तू किससे बात कर रही है। मैं इस परी देश की रानी हूँ। तीर वाली परी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगी। समझ गए तुम लोग? दूसरी तरफ गांव वाले तीर वाली परी को घमंडी रानी परी के बारे में बताते हैं। गांव वाले ये भी बताते हैं कि किस तरह रानी परी उन सबको बांधकर अपने साथ ले गई। ये सब सुनकर तीर वाली परी को रानी परी पर बहुत गुस्सा आता है। तीर वाली परी मन ही मन सोचती है कि रानी परी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस घमंडी रानी परी को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं खुद जाऊंगी वहां। ऐसा कहकर तीर वाली परी रानी परी के महल में पहुंच जाती है। रानी परी के सैनिकों के हमले का जवाब देते हुए वो सबको रस्सी से बांध देती है। अच्छा, तो तू है तीर वाली परी। तूने मेरे महल में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तू यहाँ से बच के नहीं जा सकती। देखो रानी परी, तुम्हारी मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। तुम इसी वक्त सभी गांव वालों को आजाद करो। समझी तुम? तेरी इतनी हिम्मत, मेरे महल में आकर तुम मुझे ही धमकी दे रही है। रानी परी अपनी जादुई छड़ी से तीर वाली परी पर हमला करती है, लेकिन तभी तीर वाली परी एक तीर चलाकर रानी परी की जादुई छड़ी को तोड़ देती है। अरे, मेरी जादुई छड़ी तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसके एक तीर से ही ये टूटकर 2 टुकड़े हो गई। ऐसा कैसे हो गया? उसके बाद तीर वाली परी एक और तीर चलाकर रानी परी को रस्सियों से बांध देती है। अगर मैं चाहूँ तो तुझे जान से मारकर तेरे महल में कब्जा करके यहाँ की रानी बन सकती हूँ, लेकिन मैं तेरी तरह घमंडी और धोखेबाज नहीं हूँ। इसीलिए मैं तुझे जिंदा छोड़ रही हूँ। ज्यादा घमंड अच्छी बात नहीं होती। मुझे माफ कर दो तीर वाली परी, मैंने तुम्हें गलत समझा और अपने झूठे अहम में आकर इन मासूम लोगों को कैद करके यहाँ ले आई। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ।
ठीक है, मैं सभी लोगों को सुधरने का एक मौका देती हूँ, इसीलिए तुम्हें भी माफ कर रही हूँ। उसके बाद रानी परी सभी गांव वालों को बहुत सारे तोहफा देकर तीर वाली परी के साथ विदा कर देती है। सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।